हेलो डियर एंड नियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स कैसे हैं? खैरियत? ठीक ठाक है। उम्मीद है सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आई एम सैयद नसीबज़ादा, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन केमिस्ट्री। आज हमारा टॉपिक है ग्रुप नंबर एंड चार्ज ऑन एन आयन। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक रिलेटेड है पीरियोडिक टेबल से। हमें ग्रुप नंबर से कैसा पता चलेगा कि इस एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो +1 आएगा, +2 या +3। अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो -1 है, -2 है, -3 है, मतलब इसकी मकदार कितनी है। तो आज हम इस बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो द चार्ज ऑन एन एटम। असल में वैलेंस शेल, जो सबसे बैरूनी शेल होता है, उसको वैलेंस शेल कहते हैं। इसको लास्ट शेल भी कहते हैं, इसको आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं। और इस लास्ट शेल में जितनी भी इलेक्ट्रॉन है उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उससे हमें पता चलता है कि कितना चार्ज इस एटम के ऊपर आएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, हम जानते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए एंड सेकंड ए प्लस हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1:2 है, वह भी एस ब्लॉक कैटेगरी में आता है। लेकिन जनरली ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स या ग्रुप 1 एंड 2, इस ग्रुप के, चूंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स को ओवरऑल इंडिकेट किया गया है 1 to 18, टोटल 18 ग्रुप से। तो पहली ग्रुप और दूसरी ग्रुप के चार्ज हम जब मालूम करते हैं, इसके एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। और चार्ज कैसे मालूम करते हैं? यहां पर ग्रुप नंबर, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप नंबर ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताता है। ग्रुप नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताता है। मतलब यह है कि ग्रुप नंबर 1 है, इसमें है लिथियम, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। ये ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स है और इसको अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। ठीक है, चूंकि ग्रुप 1 में ये शामिल है, लिहाजा इसके लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो उसके ऊपर +1 चार्ज आएगा। तो लिथियम जब एक इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो लिथियम +1 होगा। इस तरह सोडियम पर भी +1 चार्ज आएगा। इस तरह पोटाशियम पर भी +1 चार्ज आएगा और रुबिडियम पर भी +1 चार्ज आएगा। ठीक है, और यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन का इखराज होगा, ये वाला। तो अब हमें पता चला कि ग्रुप 1A या अल्कली मेटल्स या ग्रुप 1, सिंपली ग्रुप 1, इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये एग्जांपल मैंने लिखे और ये एक इलेक्ट्रॉन खारिज करके इसके ऊपर +1 चार्ज आता है। तो अल्कली मेटल हैव अ फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1। लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो चार्ज आता है वो प्लस है या माइनस है, उसको ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। तो ये तो अल्कली मेटल्स हो गई। अब सेकंड ग्रुप की तरफ आते हैं। सेकंड ग्रुप में जो एलिमेंट्स है सेकंड में, इस वाले में, ये भी एस ब्लॉक है। इसमें है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। सेकंड ग्रुप के जितनी भी एलिमेंट्स है इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, मेटल ये सारे के सारे हैं। अर्थ इसके कंपाउंड ज्यादातर जमीन के अंदर पाए जाते हैं। अल्कलाइन ये जब वाटर से रिएक्शन करते हैं तो अल्कलाइन सोल्यूशन देता है। सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करते हैं। इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। अब ग्रुप नंबर 2 है, तो दिस ग्रुप नंबर इंडिकेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल। तो इनकी वैलेंस शेल, टोटल की बात मैं नहीं कर रहा, सिर्फ लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने? 2।
अगर एक एग्जांपल मैं ले लूं बेरिलियम का, तो यहां पर ये है बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, पहले शेल में 2 और दूसरी में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं मैग्नीशियम का, एटॉमिक नंबर 12 है, पहले शेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 2। तो मतलब ये है कि इनके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर एक के लास्ट शेल में। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह मैग्नीशियम के ऊपर भी +2 चार्ज आएगा, ये वाला, और कैल्शियम के ऊपर भी +2 चार्ज बनेगा। ये तो हो गई अल्कली मेटल्स, ठीक है। ये इसको डाई पॉजिटिव कैटायंस कहते हैं। अब हम जाते हैं इस ब्लॉक के अलावा पी ब्लॉक की तरफ। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक में कोई मसला हो तो इसी चैप्टर के प्लेलिस्ट में पीछे जाके वीडियोस को देखे, डिटेल से हमने वो अपलोड किया है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे मालूम करते हैं पी ब्लॉक में? तो पी ब्लॉक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम करते हैं ग्रुप नंबर -10 इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिए, इस ब्लॉक में ये ग्रुप नंबर टोटल इलेक्ट्रॉन बताता था। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रुप 1 वाले में लास्ट में 1 है, सेकंड ग्रुप में 2 है। लेकिन पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर जितना भी है उससे 10 माइनस करो। 10 क्यों माइनस करते हैं? असल में हमने पिछली वीडियो में डिटेल से बताया है कि पहले 2 ग्रुप एस ब्लॉक है, फिर 10 ग्रुप डी ब्लॉक है, 10 ग्रुप डी ब्लॉक है, इसके बाद पी ब्लॉक शुरू होता है। मैं टेबल आपको बताता हूं। ये जरा देखिए, ये पीरियोडिक टेबल, पहले 2 ग्रुप 1 ये वाले, ये जरा देखिए, ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है, ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है 13 से 18 तक। इसके दरमियान में 10 ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 ग्रुप डी ब्लॉक है। हम पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो अगर ग्रुप नंबर 13 है तो इससे ये 10 माइनस करे तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ग्रुप नंबर अगर 14 है तो 14 से इन 10 ग्रुपों को माइनस करना है। ग्रुप 15 है तो 15 से ये 10 ग्रुप माइनस करने हैं। यही तरीका है। तो आपके साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद आ जाएगी। अब हम चलते हैं, अगर हम चले ग्रुप नंबर 6 की तरफ, यहां पर ग्रुप 3 भी आप लिख सकते हैं। ग्रुप 3 ये 1 2 13, ग्रुप 13 एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, ग्रुप 13, तो ग्रुप 13 से 10 माइनस करें, यहां पर 3 आ जाएगा। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहां होंगे। अब ग्रुप 13 में कौन से एलिमेंट्स है? इसमें बोरान है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और तेलियम है। ये ग्रुप 13 है। लास्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है। और ये पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं। कैसी पी ब्लॉक है? एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2 है, 2s2 है एंड 2p1 है। लास्ट इलेक्ट्रॉन दाखिल होते हैं पी सब शेल में। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं पी सब शेल में, उनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये आपकी वजाहत के लिए मैंने लिखा। अब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है और लास्ट शेल कंप्लीट होता है बाय 8 अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल्स। तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करना इनके लिए मुश्किल है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं। इसकी लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 खारिज करते हैं। जब 3 इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं तो इसके ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा, लेकिन इतनी आसानी के साथ नहीं जितना आसानी के साथ अल्कली मेटल और अल्कलाइन मेटल के ऊपर आता था, क्योंकि उनके साइज बड़े हैं, उनसे आसानी से इलेक्ट्रॉन हटाया जा सकता है। यहां पर इनके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन के अखराज से इन पर +3 चार्ज आ जाता है। ठीक है। अगर हम बोरान की बात करें, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है तो बोरान +3 बन जाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन। अगर एल्यूमिनियम है, इसकी भी लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे,
जब इनको हम हीट करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल से निकल जाएंगे और +3 में कन्वर्ट होगा। तो ये ग्रुप नंबर यहां पर लिखा है, ग्रुप नंबर, ये ग्रुप नंबर है 13 एंड चार्ज ऑन एन आयन, और इस आयन पर कितना चार्ज आता है। स्टूडेंट्स अब आते हैं ग्रुप 14 की तरफ। अगर हम ग्रुप 14 की तरफ आते हैं तो ग्रुप नंबर 14 है, -10 करें तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ग्रुप 14 एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 4 है और लास्ट शेल कंप्लीट होता है बाई 8। 4 तो है, 4 दरकार है, 2 ऑप्शन है, या तो 4 गेन करते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, लेकिन इनकी इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो गेन कर सके। दूसरा ऑप्शन, जब ये लास्ट 4 इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगे तो इसके ऊपर +4 चार्ज आ जाएगा, लेकिन इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इंतहाई ज्यादा है। इसे एटम के लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन के इखराज के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी दरकार होती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी हम बोलते हैं, तो ये भी ज्यादा है, लिहाजा ये ज्यादातर इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह अगर हम ग्रुप 15 की बात करें, ये तो हो गया ग्रुप 14 और हम ग्रुप 15 पे आ जाते हैं। ग्रुप 15, तो ग्रुप नंबर 15 है, ग्रुप नंबर -10 कर दे, इक्वल टू 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ये ग्रुप 14 की बात हो रही थी, तो ग्रुप 14 आप लिख सकते हैं यहां पर। ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम एंड प्लम्बम। ये अब ग्रुप 15 की बात हो रही है, तो ग्रुप 15 में है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, स्टेबियम और बेसमेथ। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। लास्ट शेल कंप्लीट होता है बाई 8। 2 ऑप्शन फिर भी है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो -3 चार्ज आएगा, तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स के ऊपर -3 चार्ज आ जाता है। और यह 5 इलेक्ट्रॉन लूज जब करता है तो +5 का इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, 4 + 5 होगा। +5 मुमकिन है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और -3 कॉमन है। तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और इसके ऊपर -3 चार्ज आ जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी इतनी ज्यादा नहीं है कि इनके ऊपर आसानी से -3 चार्ज आ जाए। फिर भी ग्रुप नंबर 15 है, तो ग्रुप नंबर एंड चार्ज ऑन आयन, तो चार्ज ऑन आयन का मतलब है कि -3 थोड़ा आसानी से आ जाएगा एज कंपेयर टू +5। अब स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली लास्ट 3 ग्रुप रहते हैं, इंतहाई अहम है, तो उनकी तरफ जाते हैं लास्ट 3 ग्रुप्स की तरफ, कि उनका इलेक्ट्रॉन लूजिंग या गेनिंग से क्या ताल्लुक है, चार्ज से क्या ताल्लुक है। तो आखिर में 3 ग्रुप्स रहते हैं, और वो ग्रुप्स आपको पता है कि अब 15 तक हम पहुंच चुके हैं ग्रुप 16। ग्रुप 16, तो ग्रुप 16 से 10 माइनस करें, -10 इक्वल टू 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये पी ब्लॉक की बात हम कर रहे हैं, तो पी ब्लॉक में हम ऐसा करते हैं कि ग्रुप नंबर से 10 माइनस करते हैं तो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। ग्रुप 16 है कौन? ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलीनियम है, टेलुरियम है और पोलोनियम है, ये एलिमेंट शामिल है। ठीक है, इनको चेल्कोजीन्स भी कहते हैं और फॉर्मिंग नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं। अब लास्ट शेल में चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो लास्ट शेल तो कंप्लीट होता है बाई 8, और ये चूंकि पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे भी है, साइज भी इसकी छोटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाता है। इस तरह सल्फर है, लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है सल्फर तो इसके ऊपर -2 चार्ज आता है। तो इस ग्रुप नंबर एंड चार्ज ऑन आयन का मतलब ये है कि ग्रुप नंबर आपको पता है 16 है, तो चार्ज कितना होगा? -2। इसको ऑक्साइड आयन बोलते हैं, इसको सल्फाइड आयन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं ग्रुप 17 पर। ग्रुप 17 है, तो अगर हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम करने हैं तो ग्रुप नंबर 17 है, 10 माइनस करना है
आंसर आ जाएगा 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ग्रुप 17 में शामिल है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। क्योंकि ग्रुप नंबर 17 है, लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और लास्ट शेल कंप्लीट होता है बाय 8। तो एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत जब होती है तो ये इलेक्ट्रॉन एक गेन करता है, हासिल करता है, जज़ब करता है और इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। इन एलिमेंट्स को, ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स को हम बोलते हैं हेलोजेंस। हेलोजेंस क्यों बोलते हैं? लफ्ज हेलोजेंस का अपना एक माना है हेलोजेंस, इसका माना है सॉल्ट फॉर्मर, नमकियात बनाने वाले। दो अल्फाज का मजमुआ है ये। एक इसमें है हेलियस जिसकी मानी है सॉल्ट और दूसरा है जेंस जिसकी मानी है फॉर्मर, बनाने वाले या प्रोड्यूसर। तो दो वर्ड्स का मजमुआ है हेलस और जेंस का। हेलस का मतलब है सॉल्ट, जेन का मतलब है पार्मर, तो मतलब सॉल्ट पार्मर या सॉल्ट प्रोड्यूसर। जब ये मेटल के साथ मिलते हैं तो ये सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। और इनके सॉल्ट्स को फिर हेलाइड्स कहते हैं हेलोजन की। अगर फ्लोरीन का सॉल्ट है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड एटसेट्रा। अब ऐसा करते हैं कि फ्लोरीन है, लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। जब ये इलेक्ट्रॉन एक जज़ब करता है तो इसके ऊपर -1 चार्ज आता है। अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन जज़ब करता है तो इसके ऊपर भी -1 चार्ज आता है। इस तरह ब्रोमीन अगर एक इलेक्ट्रॉन जज़ब करता है तो इसके ऊपर भी -1 चार्ज आता है। तो ये है ग्रुप नंबर और ये है ग्रुप नंबर, चार्ज ऑन एन आइन और ये है चार्ज ऑन एन आइन, ये वाला। तो ग्रुप नंबर का चार्ज से गहरा ताल्लुक है, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्लोराइड आइन, इसको बोलते हैं क्लोराइड आइन, इसको बोलते हैं ब्रोमाइड आइन। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एज वेल एज आयोडाइड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं लास्ट पे। लास्ट पे हमारे पास है ग्रुप 18। यहां से मैं इनको साफ करता हूं। ग्रुप 18 एलिमेंट्स आखिरी ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, सबसे लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला ग्रुप 18। ग्रुप 18 ईबीपी ब्लैक है तो ग्रुप नंबर -10 इक्वल्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप नंबर हमारे पास है 18, -10 इक्वल्स 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हीलियम के अलावा, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मैं यहां पर लिखता हूं। ग्रुप 18 में शामिल है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो मास सिवाय हीलियम एटॉमिक नंबर 2 है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके अलावा जितनी भी है इनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन दरकार भी होते हैं लास्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, जिसको ऑक्टेट रूल्स हम बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इसके लास्ट शेल्स कंप्लीट है। लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है हीलियम के अलावा, उसकी फर्स्ट शेल में 2 है और पहला शेल 2 पे कंप्लीट होता है अकॉर्डिंग टू डॉपलेट रूल्स। तो इनकी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 होनी चाहिए, ये तो कंप्लीट है, लिहाजा ये स्टेबल है। स्टेबल, स्टेबल, स्टेबल मींस लो एनर्जी, इनकी एनर्जी कम है। एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर दे कांट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। नॉर्मली ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर लेते हैं, वो अलग बात है। उनकी कंपाउंड भी मौजूद है, जीनान की बहुत सारे फ्लोराइड्स, ऑक्साइड्स, ऑक्सीफ्लोराइड्स ये मौजूद है, लेकिन नॉर्मल बात कर रहे हैं हम। नॉर्मल स्टेट में न कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है न लूज करता है, तो इसका जाहिरी चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। इनको नोबल गैसेस कहते हैं, नोबल गैसेस। ये इंतहाई कीमती होते हैं क्योंकि थोड़े मिकदार में होते हैं। जब कोई चीज कम होती है, डिमांड ज्यादा होती है, तो उसकी कीमत भी ज्यादा होती है। इनको नोबल गैसेस कहते हैं। नोबल, इसको कीमती का मतलब हम लेते हैं। इसको रेयर गैसेस भी कहते हैं, रेयर गैसेस। रेयर मींस नायाब, कामयाब, जो कम मिकदार में पाई जाते हैं। ये चूंकि नॉर्मली रिएक्ट नहीं करते, नॉर्मली अंडर नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, सो इसको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं।
तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक, ग्रुप नंबर एंड चार्ज ऑन एन आयन। ग्रुप नंबर 1 +1 चार्ज, ग्रुप नंबर 2 +2 चार्ज, ग्रुप नंबर 13 इससे 10 माइनस करती जाए, ग्रुप नंबर 13 +3 चार्ज, ग्रुप नंबर 14 +4 भी हो सकता है, -4 भी, ग्रुप 15 +5 और -3, ग्रुप 16 -2 और रेयरली +6 तक भी जाता है, ग्रुप 17 -1, रेयरली +7 भी, क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ वो +7 भी हो सकता है, और ग्रुप 18 0। तो ग्रुप नंबर से हम चार्ज मालूम कर सकते हैं, वेदर पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो। पॉजिटिव में +1 +2 +3 हो, नेगेटिव में -1 -2 -3 हो, ये हम आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आखिर में एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो आपकी हेल्प कर रही है, आपको फायदा पहुंचा रहा है, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट में लिख के अप्रिसिएशन मैसेज लिख के, और इस तरह लाइक भी दे दें। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।